होली के दिन भी एक्शन में नजर आई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अनाथ आश्रम का अचानक ही लेने पहुंच गई जायजा। जी हां, आपके लिए बता दें कि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहिणी में स्थित आशा किरण शेल्टर होम का निरीक्षण किया और ये निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर अचानक पहुंची, जिसके बाद अधिकारी भी फटाक से सीएम के पीछे जो है वो शेल्टर पहुंच गए और वहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दे दिए ऑर्डर्स बच्चों को लेकर। देखिए, आज होली का दिन है जहां तमाम मुख्यमंत्री होली खेल रहे हैं और तमाम चीजें, और यहीं पर अगर हम बात करें रेखा गुप्ता की तो वो दिल्ली के विकास और दिल्ली के कामों को लेकर आज भी कई फैसले ले चुकी हैं। एक तरफ वो होली भी मना रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के विकास कार्यों को भी मद्देनजर जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने रखा है। देखिए, एक तरफ तो शेल्टर होम पहुंची मुख्यमंत्री और वहीं अधिकारियों को ऑर्डर देते हुए कह दिया है कि यहाँ शेल्टर होम में बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की परेशानी, और यहाँ पर जो खुदी हुई हैं सड़कें पीडब्ल्यूडी के द्वारा अधिकारी इन सड़कों को कराएं ठीक, जो कि शेल्टर होम के अंदर है, और वहीं दूसरी तरफ इन बच्चों के लिए बनाया जाए पार्क और पार्क में फूल और घास की जाए व्यवस्था। सुनिए मुख्यमंत्री का बयान और किस तरीके से उन्होंने अधिकारियों के लिए ऑर्डर्स दिए हैं और सीधे तौर पर अधिकारियों को चेताया भी है कि अगर ये काम जल्द ही पूरा नहीं हुआ तो फिर एक बार बिना बताए ऐसे ही निरीक्षण करने के लिए आऊंगी, ये देखने के लिए कि यहाँ पर काम हुआ है या फिर नहीं। सुनिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बयान। मैंने यहाँ के आशा किरण के बच्चों के साथ में होली सेलिब्रेट की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत खुश थे। मैं बस जानकारी लेना चाहती थी कि भी यहाँ बच्चे किस प्रकार से रह रहे हैं। सिस्टम में जहाँ जहाँ कमी है वो मैंने आइडेंटिफाइड की है और संबंधित अधिकारियों को बताया गया है कि उनको ठीक करें, और इनको मैंने कह दिया कि आज तो मैं बता के आई हूँ, अगली बार औचक कहूंगी। तो जिस तरीके से आज चीजें दिख रही हैं कि ठीक ठाक है, ऐसी ही रहनी चाहिए। बच्चों से भी मैं मिली, उनसे पर्सनल बातचीत भी की। बहुत ज्यादा अपने बारे में बताने की स्थिति में नहीं है बच्चे, पर फिर भी उनके चेहरों पे एक सुकून अभी दिख रहा है। पर मैं जरूर इसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखूंगी और लगातार यहाँ पे आना रहेगा। मैंने माननीय मंत्री जी को कहा है कि ये जो पार्क यहाँ पे बच्चों के लिए, यहाँ पे जरा स्पेशल बच्चों के लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट लगते हैं झूलों के, वो लगवाएं और सुंदर। अच्छा मेडल, वाह, ये जीत के लाए हो? जी मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम आशा किरण, इन बच्चों के जीवन में आशा की किरण बन के आए, और थोड़ा एक्यूपेंसी यहाँ पे ज्यादा है, जितनी यहाँ पे पोटेंशियल है उससे ज्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं। तो मैं बात करती हूँ विभाग में और इनके लिए थोड़ा सा और अरेंजमेंट्स करके, ताकि थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और आराम से ये लोग बच्चे रह पाए, ओवर क्राउडेड ना हो हमारा जो संस्थान है, और बच्चों को पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज उनके पास माँ बाप नहीं है, परंतु हम ही उनके गार्जियन हैं, हम उनका पूरा ध्यान रखें। यहाँ के स्टाफ को भी मैंने शुभकामनाएं दी है होली की, ताकि वो उनका बेहतर ख्याल रख सके। ये केवल नौकरी नहीं है, ये समाज सेवा का भी एक दूसरा आयाम है। थैंक यू। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अधिकारियों के लिए जो है वो चेतावनी दे दी है कि जो काम मैं बताकर जा रही हूं या शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों के लिए ये काम जो है वो समय पर पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर से एक बार निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आएंगी। और उन्होंने अधिकारियों को ये भी कहा है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्द ही आऊंगी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चों के साथ, यानी कि यहाँ पर शेल्टर होम में जो खाना बन रहा है और जो खाना इन शेल्टर होम के बच्चों के लिए दिया जाता है, इस खाने को भी चेक किया है। और इसी के साथ तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर एक व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा इस शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों को दी जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने ये इस चीज को भी गौर किया कि इस शेल्टर होम में जितनी जगह है उससे ज्यादा बच्चे रह रहे हैं, और इसे और बड़ा करने के लिए भी सरकार की तरफ से और भी योजनाएं, यानी कि आदेश जो हैं वो आगे चलकर दिए जाएंगे। देखिए, एक तरफ गरीब बच्चों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का ये बयान, तो वहीं एक तरफ दिल्ली का विकास, तो वहीं दूसरी
दूसरी तरफ दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अवैध नागरिकों को लेकर भी मुख्यमंत्री काफी ज्यादा एक्शन में है। जब से गृह मंत्रालय के द्वारा मुख्यमंत्री के लिए ऑर्डर्स दिए गए, जिसके बाद दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता सरकार ने प्लान बना लिया है, जिसके तहत 21,000 लोगों के आइडेंटिटीज को चेक किया जाएगा। यानी कि जो स्लम एरियाज हैं, जिनकी जानकारी पहले से ही दिल्ली पुलिस के पास है, वहां पर जाके अब अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, जिससे कि 21,000 लोगों के ऊपर खतरा है। यानी कि देखिए, कुछ लोग इस बात से खुश हैं जिससे कि अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा और अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठियों की आने वाली है शामत, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब एक तरफ दिल्ली के विकास और रोहिंग्या, बांग्लादेश यानी कि अवैध घुसपैठियों को लेकर काफी ज्यादा एक्शन में है। और देखिए, इसी दौरान जो है वो अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री पहुंची हैं एक और होली सम्मेलन में, जहां पर उन्होंने व्यापारी समाज से भी बात की है, क्योंकि देखिए, व्यापारी समाज जो है वो भी एक अहम भूमिका निभाता है देश और देश की राजधानी दिल्ली में। और इन्हीं व्यापारी समाज के साथ मुख्यमंत्री अब होली मनाने पहुंची हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने ये जो ऑडिटोरियम में एक होली मिलन रखा गया है, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो व्यापारी हैं उनसे मांगी है राय और कहा है कि हमारी सरकार के द्वारा व्यापारी समाज के लिए भी किए जाएंगे काम, और आप हमें भी दीजिए सुझाव कि किस तरीके से व्यापारी समाज के लिए किया जाए और काम। सुनिए रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री का ये बयान। बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं मेरे पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के सभी व्यापारी बंधुओं को। पेपर मर्चेंट एसोसिएशन से मेरा संबंध वर्षों पुराना है। आपके अनेकों कार्यक्रमों में मेरा आना हुआ है। अलग अलग दिवाली के समय में आपका आयोजन जो होता रहा है, उसमें भी मैं कई बार आई हूँ। हमारे मोहन गोयल जी, अभय जैन जी, आप सब भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आदरणीय बाबूजी गणपत जी भी यहाँ है। परवीन जैन जी नहीं नजर आ रहे आज होली के इस अवसर पे आप सबके बीच में उपस्थित हो। जो बातें आपने मुझे कही हैं, निश्चित रूप में वो सारे काम होने चाहिए। दो चीजों की आवश्यकता है इस चीज में। एक तो नीति स्पष्ट होनी चाहिए और दूसरी नियत ठीक होनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अपनी ये जो सरकार है इसकी नियत भी सही है और नीतियां भी सही रही। आप लोग जो चाहते हैं, कल भी हमने अपने मंत्रिमंडल के साथ में मीटिंग करी, उसमें दिल्ली के लिए नई उद्योग नीति लेकर के आने का हमने संकल्प किया। और इसी प्रकार से जैसे आप लोग बता रहे हैं कि गोडाउन्स को लेकर के एक भारी दिक्कत है, आप हमें सुझाव दीजिए कि आप किस तरीके से चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। जो दिक्कतें आपके ट्रेड में आप फेस करते हैं, कहीं अफसरशाही के नाते करते होंगे, जीएसटी के लिए आपके जो सुझाव हैं, गोडाउन्स के लिए जो सुझाव है, मार्केट जहां पे ज़्यादातर बहुतायत में हमारे बंधु बैठे हैं, वहां के लिए जो आपके सुझाव हैं, ये सरकार जनता की सरकार है। ये आप समझ लीजिए, ये सरकार कोई अलग से उठ करके नहीं आई है। यदि आज मुख्यमंत्री के नाते मैं आपके बीच में हूँ, इसलिए क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य। अभी आप कह रहे थे ना आधी दिल्ली रिश्तेदार है, आधी नहीं है, पूरी दिल्ली रिश्तेदार है। आधी का क्या मतलब भाई? ये भागमल जी भी हमारे रिश्तेदार हैं। बढ़िया, इसका मतलब खाने पीने का बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है। हाँ देखो, ये जुलाना वाले आ गए। तो आधी दिल्ली नहीं है भाई, पूरी दिल्ली, पूरा हरियाणा, पूरा देश रिश्तेदार है। आप चिंता नहीं करें। दिल्ली देश की राजधानी है, तो राजधानी में सबका स्वागत है। आज दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं, सपने लेके आते हैं। कोई अपना उद्योग शुरू करता है, कोई रोजगार शुरू करता है, कोई स्वरोजगार शुरू करता है। हर व्यक्ति यहाँ से किसी न किसी प्रदेश से आया है, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से,
उत्तराखंड से, केरल से, बंगाल से, हर जगह के लोग दिल्ली में आके बसे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि उन सभी परिवारों के वो सपने जो देखते हुए वो आए हैं, वो सपने सच हो सके, उनके लिए सुविधाएं दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा मोदी जी का दिया हुआ नियम है जिसकी हम अनुपालना करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आपको व्यापार करने में सुविधा हो। सरकार आपके ऊपर डंडा लेके ना खड़ी हो, आपके साथ खड़ी है। क्योंकि देखो, हमारा अपना कुछ नहीं है। जो आप टैक्स के रूप में रेवेन्यू दोगे वो जनता पे जाके खर्च होना है। जनता कौन है? वो आप ही हो। तो आपका आप ही को अर्पण है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको व्यापार करने में आनंद आए, सरकार को लोगों की सेवा करने में आनंद आए। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं है, ये मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरह का कोई रुकाव इस विजय पथ की यात्रा में, इस प्रगति पथ की यात्रा में आने वाला है। तो मिल करके दिल्ली को सजाना है, संवारना है। और भैया, आपके पेपर पे तो खाली दिल्ली का नहीं, पूरे देश का बजट लिखा जाना चाहिए। आप तो अपना पेपर तैयार किए जाओ, उस पेपर का उपयोग देश में नहीं पूरे विश्व में हो, ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करनी है हमें, ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करनी है। पूरे विश्व में भारत का पेपर जाना चाहिए। आपके हैंडमेड पेपर्स, आपके बाकी चीज़ें, जितना भी आपका सर्कल है, जितनी भी आपके प्रोडक्ट हैं, पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार हो। हम इंपोर्ट की नहीं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि हमारा देश इतना सक्षम हो कि हमारे देश से यही और दिल्ली के अपने जो ये प्रोडक्ट हैं, दिल्ली की अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो और उसका उपयोग दुनिया करे, ऐसा मेरा विश्वास है। होली के मंगल त्यौहार की एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं। मिलते रहेंगे और मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत जल्द ये सुझाव आप लिखित में मुझे देंगे तो हम उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आपने देखा कि आज होली के दिन भी मुख्यमंत्री जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है और एक के बाद एक बड़े फैसले जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जा रहे हैं। एक तरफ कभी जो अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर ध्यान, रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध जो घुसपैठियां हैं उनके ऊपर एक्शन, तो वहीं व्यापारी समाज को लेकर अहम फैसले। और अब रेखा गुप्ता शाम तक क्या और बड़ा फैसला लेंगी और कहां पे जाकर निरीक्षण करेंगी, ये किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा है कि कैसे मुख्यमंत्री जो है वो बिना बताए सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों में, हर जगह पर पहुंच रही हैं निरीक्षण करने के लिए। और जहां पर कमी है वहां अधिकारियों की क्लास भी लगाई जा रही है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि अब की सरकार पहले वाली सरकार नहीं है, अब जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं उनके अनुरूप काम होना चाहिए, जिसके लिए मुख्यमंत्री कहीं भी निरीक्षण करने के लिए पहुंच रही हैं और आदेश दिए जा रहे हैं। खैर, अब आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इन तमाम काम को लेकर, जिस तरीके से वो एक्टिव होकर दिल्ली में काम कर रही हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।